हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस खास एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली परीक्षा खत्म हो चुकी है। मुझे पता है कि आंसर की चेक करने के बाद आप सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि अब आगे क्या। एक मेंटर के तौर पर आज मेरा पूरा फोकस आपको एकदम क्लियर और डेटा बेस्ड गाइडेंस देने पर है। आज हम बहुत ही शांत और लॉजिकल दिमाग से ये समझेंगे कि इस साल के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है और आपके फ्यूचर के लिए सबसे बेहतरीन कदम कौन से होंगे। तो चलिए इस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ तय करने वाले फैक्टर्स को समझेंगे, फिर कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर देखेंगे, उसके बाद ड्रॉप ईयर लेने के फैसले का इवैल्यूएशन करेंगे, कुछ बेहतरीन ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस पर नजर डालेंगे और अंत में आपके अगले कदमों और मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर ऐसा क्या होता है कि हर साल ये कट ऑफ के नंबर्स इतने ज्यादा बदल जाते हैं? देखिए, कट ऑफ कोई फिक्स्ड नंबर तो है नहीं, ये बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है पेपर का लेवल और उसके बाद आता है कंपटीशन, यानी कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन जो चीज गेम को पूरी तरह से पलट देती है वो है टाइम लिमिट। एग्जाम हॉल के उस भारी प्रेशर में 180 मिनट्स और 200 मिनट्स का वो जो अंतर है ना, वो किसी भी स्टूडेंट के टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह से हिला सकता है। और हाँ, अगर पेपर या आंसर की में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है तो हमारा कट ऑफ का अनुमान काफी हद तक सटीक बैठता है। अगर हम पिछले सालों के ट्रेंड्स देखें तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। जरा सोचिए, जब टाइम लिमिट 200 मिनट थी और पेपर आसान था तो जनरल कट ऑफ उछलकर लगभग 640 के आसपास चली गई थी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के पास रिव्यू करने के लिए पूरे 20 मिनट एक्स्ट्रा थे। वहीं दूसरी तरफ जब टाइम घटाकर 180 मिनट कर दिया गया और पेपर थोड़ा टफ और लंबा कर दिया गया तो कट ऑफ धड़ाम से नीचे आई और लगभग 525 के आसपास आ गिरी। ये टाइम लिमिट का इम्पैक्ट सच में बहुत बड़ा होता है। अब अगर हम लेटेस्ट पेपर के लेवल की बात करें तो बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा लंबा जरूर लगा, लेकिन अगर आपने स्मार्टली ऑप्शन एलिमिनेशन तकनीक का इस्तेमाल किया तो वो सॉल्व करने लायक था। केमिस्ट्री का लेवल एकदम मॉडरेट था और फिजिक्स भी आसान से मॉडरेट के बीच ही झूल रहा था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट था। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये मॉडरेट पेपर 180 मिनट की बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के साथ आया था। इसका मतलब है कि कट ऑफ के बहुत ज्यादा आसमान छूने के चांसेस थोड़े कम हैं। अब बढ़ते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसका आप सभी को सबसे ज्यादा इंतजार है। सेक्शन 2, कैटेगरी के अनुसार सुरक्षित स्कोर। एक गवर्नमेंट सीट पक्की करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो वो जादुई आंकड़ा आखिर है क्या? वो कौन सा नंबर है जिसे देखकर आप चैन की नींद सो सकते हैं और ये मान सकते हैं कि हाँ, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट लगभग पक्की हो चुकी है? चलिए इस बड़े सवाल का एक प्रॉपर डेटा ड्रिवन एनालिसिस देखते हैं। यहाँ हमारे पास एकदम कॉन्क्रीट नंबर्स हैं। जनरल कैटेगरी के लिए एस्टिमेटेड सेफ स्कोर 620 से 630 के बीच रहने की उम्मीद है। ओबीसी के लिए ये 610 से 620 और ईडब्ल्यूएस के लिए 605 से 615 के आसपास रह सकता है। इसी तरह एससी कैटेगरी के लिए 540 से 555 और एसटी के लिए 520 से 535 एक बहुत ही सुरक्षित रेंज मानी जा रही है। और हाँ, अगर आप इन बेसलाइन नंबरों से 10 से 15 मार्क्स ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में बैठे हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स की बात करें तो एक नंबर जो आपको याद रखना चाहिए वो है 630। अगर आपका स्कोर इस 630 के आंकड़े को पार कर रहा है तो आप सच में रिलैक्स कर सकते हैं। ये वो जादुई नंबर है जो पीस ऑफ माइंड के साथ साथ एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट की लगभग पूरी गारंटी देता है। हमारा अगला अहम हिस्सा है सेक्शन 3, ड्रॉप ईयर का मूल्यांकन। क्या आपको परीक्षा दोबारा देने के बारे में सोचना चाहिए? अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो एक ड्रॉप ईयर लेने का फैसला बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसके लिए खुद से ये 3-4 सवाल पूछिए। पहला, क्या ये आपका बिल्कुल पहला अटेम्प्ट था? दूसरा, क्या इस साल आपका पूरा फोकस सिर्फ 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स पर था? तीसरा, क्या आपका स्कोर 550 अंकों के आसपास बन रहा है? और एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात जो आपको सोचनी चाहिए, क्या एक और साल की कोचिंग और तैयारी आपके लिए फाइनेंशियली पॉसिबल है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आपके लिए आगे का रास्ता काफी हद तक क्लियर हो जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, अगर आपने 12वीं के बोर्ड्स की पढ़ाई के साथ साथ 500 का स्कोर टच कर लिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हैं। अब इस 500 से 630 तक के जंप के लिए आपको क्या चाहिए?
एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल। आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को पहचानना होगा और एक ऐसा डेली रूटीन बनाना होगा जो आपकी इंटेंस रिवीजन और मॉक टेस्ट्स को बैलेंस कर सके। 1 साल की ईमानदारी भरी तैयारी के साथ 500 से छलांग लगाकर 630 के सेफ स्कोर तक पहुंचना कोई हवाई बात नहीं है। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, वैकल्पिक करियर मार्ग। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल के अलावा और क्या-क्या ऑप्शंस हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि अगर बायोलॉजी ली है तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आज के टाइम में प्राइवेट लैब्स और रिसर्च फैसिलिटीज़ में बहुत ही शानदार करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। आप एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में सोसाइटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कई रेप्यूटेड गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जहां हाई लेवल ऑफिसर रूल्स के लिए खास तौर पर बायोलॉजी एक्सपर्ट्स की ही मांग होती है। ये ऐसे रास्ते हैं जो आपको बहुत ही शानदार और रिस्पेक्टेड पोजीशन तक ले जा सकते हैं। एक मेंटर के तौर पर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये सिर्फ एक एग्जाम है, कोई जिंदगी का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो हम मिलकर नए दरवाजे और नई खिड़कियां खोलेंगे। आपके टैलेंट के लिए दुनिया में अनगिनत शानदार रास्ते मौजूद हैं और इस सफर में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 अगले कदम और आपकी मेंटल हेल्थ। इस पोस्ट एग्जाम ट्रांजिशन को कैसे हैंडल करें? सबसे पहला काम जो आपको अभी करना है वो है एक अच्छा सा ब्रेक लेना। पूरे साल की उस जी तोड़ मेहनत और स्ट्रेस के बाद आपके दिमाग को रिलैक्स होने का पूरा हक है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। सिर्फ चिंता करने या स्ट्रेस लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अपनी डेली रूटीन में मेंटल ब्रेक्स को शामिल कीजिए। जब आपका माइंड शांत होगा तभी आप अपने अगले कदमों का एकदम सही और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कर पाएंगे। याद रखिए, पॉजिटिव एक्शन ही असली सोल्यूशन है। तो अब सवाल ये है कि आप इस बहुत ही क्रूशियल टाइम का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? क्या इसे सिर्फ ओवरथिंकिंग में निकाल देंगे या एक रिफ्रेशिंग ब्रेक लेकर नई एनर्जी के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे? ऑप्शंस और जानकारी दोनों आपके सामने हैं। अब वक्त है एक स्मार्ट, शांत और पॉजिटिव डिसीजन लेने का। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने अगले कदम की ओर बढ़िए। ऑल द बेस्ट।